डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय में अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया चर्चा कर रहे हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट, अशोक का कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, अशोक का धम्म क्या था, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, चीन की दीवार का निर्माण कार्य, इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे सामने प्रश्न है कि अशोक को अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता था या क्यों कहा जाता है। तो हमने इसके पहले देख चुके हैं कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। उन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने में बहुत ही भरसक प्रयास किया है। और अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो होते हैं वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। तो ये इसी प्रकार के कुछ अभिलेख हमको मिले हैं जो हमने इसके पहले के भाग में नक्शे में भी देखे थे, कहां का उनके अभिलेख प्राप्त हुए थे। अशोक का कलिंग युद्ध का परिचय करते हुए हम कलिंग जो होता है, कलिंग यह तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था। लेकिन इस युद्ध में हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध में वितृष्णा हो गई, उसको पश्चाताप होने लगा था और उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने राजा होते हुए भी लड़ाई न करने का प्रण लिया। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हूं, उनका अभिलेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि वो लिखते हैं कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ है। क्यों? इसका कारण यह है कि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। दूसरी बात है, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों की इसकी शिक्षा देने के निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। धम्म मतलब धर्म, और धर्म बौद्ध धर्म के वह निकट पहुंच जाते हैं। तो यहां धम्म का जो शब्द है, धम्म का जो उल्लेख किया गया है, तो यहां धम्म क्या होता है। तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को वो निर्देश दे। इसका मतलब राजा ऐसा होना चाहिए जो अपने प्रजा को अपने बच्चों के समान बर्ताव करे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे और इसीलिए बुद्ध के तत्वों का, बुद्ध के विचारों का वह पालन करने लगे। चित्र में हम देख रहे हैं उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और यह उस समय की मूर्ति कला का एक आदर्श नमूना भी कहा जा सकता है। अशोक का धम्म क्या था, ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहली बात करते हैं कि धम्म महामत नामक एक अधिकारी है, इसकी उन्होंने नियुक्ति की है। इसकी नियुक्ति क्यों की है कि ऐसी कई समस्या होती है समाज में, जैसे कि जिनके लिए उनमें एक संवेदना होती थी। उनका कहना था कि उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, जो अलग होते हैं, जिसके बारे में कई बार टकराव भी पैदा हो सकता था अलग अलग विचारों के कारण। और जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। परिवार में व पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते थे और इसीलिए अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है, क्योंकि वो राजा है, सम्राट है। और इसके पहले भी हमने कह चुके हैं कि राजा जो होता है वह प्रजा का अपने बच्चों का पालन जैसे करते उसी प्रकार से उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने धम्म महामत नामक अधिकारियों की उन्होंने नियुक्ति की और जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो इस प्रकार से अशोक का धम्म होता था, जो शांति और सुव्यवस्था प्रस्तावित करने के लिए वो संदेश देते रहते थे।
धम्म का प्रसार करने के लिए सम्राट अशोक ने क्या क्या किया? उसके लिए उन्होंने कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह भी उन्होंने निर्देश दिया कि वे राजा का संदेश लोगों तक पहुंचाए और लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका जैसे देशों में अपने दूत भेजे और उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए भी कुछ योजनाएं बनाई और इसीलिए यह कल्याणकारी सम्राट थे। कल्याणकारी योजनाएं में हम देखते हैं कि पहली बात उन्होंने सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। सड़कें बनवाए क्योंकि यातायात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। कुएं खुदवाए जगह जगह पर खेती के लिए, उन पानी की सिंचन की सुविधा करने के लिए। विश्राम गृह भी लोगों को आराम करने के लिए बनवाए थे। दूसरी बात है, मनुष्य और जानवरों के प्रति वो बहुत ही संवेदनशील होते थे और इसीलिए मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा के लिए उन्होंने चिकित्सालय भी शुरू किए थे। तो इस प्रकार से सम्राट अशोक ने कल्याणकारी योजना भी शुरू की है। सम्राट अशोक ने अपने प्रजा के लिए कुछ संदेश छोड़े थे। तो उनका कहना था कि कुछ कर्मकांड होते हैं जो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों की विवाह होते हैं, बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, ऐसा उनका मानना था। और इसीलिए इसके बदले इन कर्मकांडों के जगह अगर कुछ अच्छा करते हैं तो बेहतर रहेगा। जैसे कि इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा, ऐसा सम्राट अशोक का कहना था। उनका कहना है कि ये अन्य रीतियाँ क्या हो सकती है, तो उनका कहना है कि अपने दासों और नौकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना चाहिए। यह उनका कहना था और अगर इसका पालन करेंगे तो समाज में शांति और सुव्यवस्था प्रस्तावित करने के लिए समय नहीं लगेगा। यह सम्राट अशोक का लोगों के लिए संदेश था। चित्र में हम देख रहे हैं कि एक ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि हमने इसके पहले देखे थे कि सम्राट अशोक ने जो अभिलेख खुदवाए थे वह ब्राह्मी लिपि में होते थे। वो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़े वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई थी। यहाँ हम देख रहे हैं कि अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में देख सकते हैं, कि जैसे यहाँ चित्र में दिया गया है। अपनी प्रजा के लिए अशोक के जो संदेश थे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अपने धम्म की प्रशंसा, उनका कहना था कि अपने धम्म की प्रशंसा या दूसरों के धम्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत होती है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म का ज़्यादा नुकसान करता है। और इसीलिए कोई भी अपने अपने धर्म की तो तारीफ करे लेकिन दूसरों धर्मों की बुराई ना करे। इसीलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। इस प्रकार का संदेश सम्राट अशोक ने लोगों को दिया था। जिस समय सम्राट अशोक जैसे शासक भारत में हो गए थे और उन्होंने शांति और सुव्यवस्था प्रस्तुत करने के लिए हिंसा को त्याग दिया था, उसी प्रकार दुनिया के अन्य हिस्सों में भी कुछ इस प्रकार से राज्य होते थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चीन की दीवार का निर्माण कार्य, तो मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 साल पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण कार्य शुरू किया है, जो दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है और दुनिया में एक अजूबा भी समझा जाता है। इसे बनाने का जो उद्देश्य था, उत्तरी सीमा की जो पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही थी। यह दीवार लगभग, उनकी जो लंबाई होती है, ये 6400 किलोमीटर लंबी है और यह पत्थर और ईंट से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह पर सड़क जैसी चौड़ी है और इस सड़क को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा था और हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज बने हुए नजर आते हैं, जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यह है चीन की दीवार और यहाँ हमको बुर्ज नजर आ रहे हैं। बुर्ज मतलब जो दूर से ही नजर रखने के लिए, जहाँ सैनिकों को रखा जाता था, जिससे वो दूर से नजर या सुरक्षा करने के लिए रखते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इसका यह दूसरा भाग देख चुके हैं।
अभी इसी अध्याय का तीसरा भाग और जिसमें हम सम्राट अशोक के बारे में और उनकी कलिंग की लड़ाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं।